कहा, नारद, कोई भी मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहा है वो मनुष्य नहीं है। रुद्रा एव नः संशयः, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। ब्रह्मा ने कहा, नारद, निराकार में से एक आकार स्वरूप जिनको हम आदि शिव कहते हैं, उनके साथ एक आदि प्रकृति जिनको आद्य शक्ति कहते हैं, जो आपकी आंखों के द्वारा आप देख रहे सब कुछ शिव और शक्ति का ही विस्तार है। हे नारद, भगवान शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष का प्रागट्य हुआ, जो पहला पुरुष है, जो प्रथम पुरुष है। नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्यनानि नामानि भक्त सौंख्य कारणे वैष्णवती व्यापकत्वाते। ब्रह्मा नारद जी को कहते कि शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ उनका नाम भगवान विष्णु है। भगवान स्वयं शिव ने कहा कि आपका नाम विष्णु रहेगा, इस नाम की बहुत बड़ी ख्याति होगी और युगे युगे आप अनेक रूप में प्रकट रहोगे, इसलिए बहुन्य नाने नाम आने, बहुत नामों से इस जगत में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपको महानता मिलेगी। और मैं वचन देता हूं, कोई भी मनुष्य आपके नाम का पाठ करे, पारायण करें, उनको जगत का सुख मिलेगा। कथा को जरा गंभीरता से देखें। कोई विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ करते, उनके लिए वचन शिव जी ने दिया। एक बहुत बड़ी महत्व की बात है। देखे तो भगवान विष्णु के भजन करने से भगवान विष्णु को वचन देना चाहिए, लेकिन यहां तो महादेव जी वरदान दे रहे हैं कि विष्णु जी आपके नामों का कोई पाठ करे, भक्त सौंख्य कारणी, उसको दुनिया का सुख मिलेगा। इसलिए वर्तमान युग में बहुत सारे वैष्णव नित्य भगवान विष्णु जी के सहस्रनामों का पाठ करते, 1000 नाम का पाठ करते हैं। तो जो भगवान विष्णु जी के 1000 नामों का पारण करते हैं, उनके लिए वरदान शिव जी ने दिया है। और कभी कभी दुख होता है कि जो परम वैष्णव है शिव जी को नहीं मानते, तब बहुत दुख होता है। उनको पता होना चाहिए जगत में प्रथम विष्णु, पहला विष्णु का भक्त तो भगवान शिव है ना। भगवान विष्णु की पूजा का प्रारंभ किसने कराया? स्वयं शिव जी ने कराया। ब्रह्मा और विष्णु जब विवाद कर रहे थे, तब भगवान महादेव जी ने स्वयं ने विष्णु को कहा कि विष्णु, आपका परोपकार धर्म और आपकी पवित्रता और आपका सत्य धर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। स्वयं भगवान शिव जी ने विष्णु पूजा का प्रारंभ कराया। और गौरव की बात तो है कि विष्णु भगवान के सभी नाम मेरे महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं, इसलिए विष्णु भगवान के सभी नाम शिव प्रसाद हैं। भगवान महादेव जब विष्णु भगवान को मिलते हैं तो महादेव जी कोई श्रेष्ठ नामों से भगवान विष्णु का उच्चारण करते हैं। कभी सर्वोत्तम, कभी नरोत्तम, देवोत्तम, पुरुषोत्तम, अनेक नामों से भगवान महादेव जी विष्णु भगवान को पुकारते रहते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए। बहुत सारे तो विष्णु भक्त रोज का नित्य करते हैं, लेकिन हम लोग नित्य तो नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मकल्याण से बहुत और कुछ काम भी है मेरे पास। आत्मकल्याण को हमारे लिए गौण है। कल भी हमने कहा था, जो अपने आत्मा का कल्याण का कोई मार्ग नहीं ढूंढ रहा है और कोई मार्ग पर नहीं चल रहा है, उसको आत्मघाती कहा है। आत्महत्या करना वो तो बहुत बड़ा हमारे शास्त्रों में अपराध माना जाया। दक्षिणी ग्रंथों में तो कहा है कि जो आत्महत्या करता है उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। थोड़ी सी जीवन में गलती हो गई, थोड़ी सी जीवन में कुछ भूल हो गई और कुछ कर्जा हो गया, कुछ न कुछ जीवन में हम डिस्टर्ब हो गए और कोई पहाड़ जैसे दुख गिर पड़े तो हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दक्षिणी ग्रंथों में तो कहा आत्महत्या करने का विचार 100 गायों की हत्या का पाप है। कभी आप मन में विचार करें कि मुझे जीना नहीं, मुझे मर जाना है, मुझे आत्महत्या करनी है, जलकर मर जाऊं, जहर पीकर। नहीं, कभी नहीं। बहुत दिल से कहता हूं, जीवन बार बार मिले न मिले क्या पता। हिमालय पहाड़ जैसा दुख अंत तो बर्फीला पहाड़ है, धीरे धीरे पिघल जाएगा।
जीवन में रोज रात्रि भी नहीं रहती, दिन उगता है। इसलिए कोई भी जीवन में हताशा, निराशा, कोई तनावग्रस्त जीवन है, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा शांत रहें, थोड़ा मौन रहें, थोड़ा भगवान का और भी भजन करें, संतों का संग करें, सत्संग करें, अच्छे पुरुषों के, सज्जनों के संग में रहें, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुस्तकों का वांचन करें। धीरे धीरे समय निकल जाएगा, हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत दिल से मैं कहता हूं, कभी भी आपके जीवन में ऐसा पड़ाव ना आवे, लेकिन कभी हो सकता है, तो मैं दिल से कहता हूं, आप जो हृदय से कथा सुनते हैं, तो आत्महत्या करने तो नहीं, आत्महत्या करने का विचार भी नहीं करना है, कभी नहीं। मैंने देखा है बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है जिनके जीवन में सत्संग है ना, वो आत्महत्या करता तो नहीं, आत्महत्या करने का विचार भी कभी नहीं करेगा। ये सत्संग में ताकत, ये भगवान के भजन में ताकत है। आत्महत्या करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। इसीलिए दक्षिणी ग्रंथों में कहा, आत्म कल्याण का जिनके पास कोई मार्ग नहीं, उसको आत्मघाती कहा गया। इसलिए हम 3 घंटे 4 घंटे क्यों बैठते हैं? हमारा चित्त, हमारा मन की तरंग, हमारा जीवन प्रभु के चरणों में हो, परोपकारी हम रहें। और 18 पुराणों का सार तो यह नहीं, श्रीमद् भागवत, भगवान व्यास जी ने होगा ना, 18 पुराण का सार क्या है? परोपकार। और सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों को पीड़ा देना। हमारे से दूसरों को पीड़ा हो रही है, उससे बड़ा कोई अधम पाप नहीं है। और किसी व्यक्ति पर उपकार करना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। इस छोटी सी बात में कितना बड़ा संदेश है। 18 पुराणों का सार है, निचोड़ है, नवनीत। अष्टादश पुराणेषु, भगवान व्यास का वचन है, श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर श्लोक है। व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय। दूसरों पर उपकार करना वो सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य। इस समाज के जो अग्रणी है ना, इस समाज के सुख के लिए कुछ कर रहे हैं, उससे बड़ा क्या पुण्य होता है? हमारे आज अनिल भाई प्रजापति कथा में उपस्थित हैं, उसको एक यज्ञ नहीं, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल उसको मिलता है, क्योंकि समाज पर उपकार कर रहे हैं। आज कौन किसके पास समय है? अपने बच्चों, अपने परिवार को संभालते संभालते अपने अपनों को जीवन धीरे धीरे ठीक करने के लिए जीवन पूरा हो जाता, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और अपने परिवार को संभालते संभालते समाज के लिए कुछ करना, वो समाज पर बहुत बड़ा उपकार है, वो बहुत बड़ा धर्म भी है। मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता, मैं वास्तविकता दिखाना चाहता हूं। हम सब कुछ करें, घर परिवार में तो सबका जीवन पूर्ण हो जाता है, कुछ भी हाथ में नहीं रहता। अरे कुछ भी न हो सके तो छोटा सा कोई सत्कर्म। मेरे शास्त्र तो वैसा कहते हैं, जगत हित के लिए कहीं जगह पर आपने एक वृक्ष लगा दिया ना, तो भी समाज पर बहुत बड़ा उपकार है। पानी के बिना कोई वृक्ष मर रहा है, उसको जल पिला दिया, वो भी समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार है। समाज हित का कोई भी काम हो, सबसे बड़ी शिव पूजा है। हम शिव पूजा उसको कहते हैं कि जल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, बेलीपत्र, पंचामृत, ये तो है ही, ये तो क्रिया है। लेकिन वास्तव में शिव पूजा उसको कही जाती है, जगत हित, लोक हित, जीव हित के लिए कुछ भी आप हितकारक कार्य करो, लोका नाम हित कामया, उसको शिव पूजा कही जाती है। और स्वयं शिव ने भी शिव पुराण में कहा है, कोई भी जीव को तृप्त कर रहे हो, वही मेरी पूजा है। कोई भी जीव को आपके व्यवहार से उसको प्रसन्नता मिल रही है, वही शिव पूजा है। लेकिन शिव पूजा का हमने इतना ही अर्थ ले लिया, बस जल चढ़ाते रहो, पंचामृत, वो तो करना ही चाहिए, चंदन चढ़ाते रहो, बिल्वपत्र, पुष्प चढ़ाते रहो। और महादेव ने स्वयं ने कहा, जहां मेरा शिवालय है वहां आकर मुझे पुष्प चढ़ावे, जल चढ़ावे, मैं बहुत मैं प्रसन्न रहता हूं। लेकिन मेरे शिवालय के आसपास पटांगण में कोई लोग वृक्ष लगाकर सुंदर बाग बगीचा निर्माण करे, वो मुझे बहुत प्रिय है। ये शिव जी की वाणी, ये महादेव है। इसलिए भगवान व्यास का वचन है, परोपकार जैसा क्या पुण्य होता है, हम कुछ करेंगे। अष्टादश पुराणेषु
व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। कितनी सुंदर बड़ी बात है। ब्रह्मा नारद जी को कहते, नारद भगवान विष्णु का भक्त महादेव को बहुत प्रिय है, इसलिए कभी कभी समय निकालकर विष्णु भगवान के सहस्त्रनामों का पाठ करिए। रोज जो करते वो तो प्रणम्य है, वो तो वंदनीय है। बहुत लोगों को मैंने देखा जल्दी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, कितनी ठंडी हो लेकिन उठ जाते हैं। स्नान करके भगवान विष्णु जी का 1000 नामों का पाठ करते हैं। एक एक तुलसी पत्र शालिग्राम भगवान को अर्पण करते हैं, एक एक चावल भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा। लेकिन नित्य आप न कर सके, एकादशी तो कभी भूलनी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन थोड़ा सा उपवास भी कर लीजिए, पेट को थोड़ा सा आराम दे, आरोग्य के लिए ठीक रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। थोड़ा सा देना है तो अल्पाहार दे लीजिए, थोड़ा सा फल, बहुत कुछ तला हुआ। अपना गुजरातियों ने एकादशी तो पगे लगे। અમારે કથામાં જ્યારે એકાદશી આવે ને એ જ્યારે વ્યવસ્થા ફરાળની હોય, બાપા બાપા મજા આવી જાય। ફરાળી ભાખરી, ફરાળી સબ્જી, ફરાળી કઢી, ફરાળી શેરો, કોઈ વસ્તુ બાકી ન રહે। 11 રસ ભરપૂર હોવા જોઈએ, તેને 11 રસ કહેવાય। 11 રસ, એમાં તો એકે રસ નહીં ઓછો હોવો જોઈએ। ભલે ભલે ડાયાબિટીસ હોય પણ 2-3 બટકા તો સિંગ પાકના ધાબી જ જવાના। ક્યાં આપણે ગુજરાતીઓની વ્યવસ્થા છે। અને એક વાત કહું, દુનિયાની યાત્રા કરી છે, પૂરા ભારત દેશની તો ખરી પણ કેટલા દેશોની યાત્રા કરી છે। ગુજરાતીઓ પાસે જે ભોજનની વ્યવસ્થા છે ને એ વ્યવસ્થા દુનિયામાં કોઈની પાસે નથી। આટલી વેરાયટી, કેટલું રોજ નવી નવી રેસીપી, રોજ નવી રેસીપી। અત્યારે તો હું તમને કહું, ફેસબુક કે યુટ્યુબ ખોલો એટલે તમને એટલી બધી રેસીપી મળે, કેટલું। એમાં જ્યારે ઉપવાસના દિવસો આવતા હોય, પવિત્ર શ્રાવણ માસ તો આવતો હોય, નવરાત્રિ આવતી હોય ને એ પહેલા જે બહેનો જે એડવર્ટાઇઝ કરતી હોય, આવી રીતે ફરાળ બનાવી શકો છો, આવી રીતે ફરાળ બનાવી શકો છો। આપણને એમ થાય કે જલ્દી નવરાત્રિ આવે તો સારું, આવું સરસ કે આપણને ફરાળ ખાવા મળે। હું તમને કહું, જો તો ખરા, ગુજરાતી જો ખાઈ લ્યો, झपट करी लो। एकादशी इसीलिए है कि जठराग्नि को एक दिन के लिए थोड़ा सा विश्राम मिले, इसीलिए एकादशी है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के गीत भी है ना, आज हमारे एकादशी नो उपवास। अभी तो मुझे याद नहीं है, एक पंक्ति है। एकादशी एकादशी उपवास करो। एकादशी करिए तो महासुख पाइए। एकादशी करिए तो महासुख पाइए। सामान्य सुख नहीं बने, महासुख पामिए। एकादशी, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का 1000 नाम कर। ये भी ना हो सके तो कोई बात नहीं, छोड़ो बात। रामनवमी में सुबह में जल्दी उठकर, चैत्र मास, मधुमासा अवधपुरी चरित्र प्रकाशा, भौमवार मधुमासा। रामनवमी के दिन जल्दी सुबह में उठकर भगवान विष्णु जी का 1000 नाम करें। रामनवमी के दिन, राम जन्म के दिन भी न कर सके तो जन्माष्टमी, नंद घेरे आनंद भयो, इस दिन
ભગવાન નહીં 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 આ લોકોને કઈ કામ જ નથી. બોલો વિચાર તો તમે કરો. કાંઈ પણ બોલીએ તરત આમ બોલે કેમ લડવા માટે તલવાર લઈને તૈયાર થઈ જાય. जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु जी के 1000 नाम का पाठ करें. जन्माष्टमी के दिन भी न कर सके तो आपका जन्म हो, जन्मदिन हो, इस दिन तो जरूर करें. आपका जन्मदिन जल्दी सुबह में उठकर भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करें. कितना आनंद मिलता है. एक एक नाम में अद्भुत शक्ति रहती है. कल हमारे शिव महापुराण कथा के जजमान श्री आयोजक अति पुण्यमान परम शिव भक्त महेश भी शिव जी का नाम है. उसके पिता का नाम शंकरलाल, वो भी शिव जी का नाम है. उसका जन्मदिन था तो बहुत खुशी मनाई हमने. जन्मदिन के लिए कितना सुंदर आदर सम्मान हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा. जन्मदिन के लिए विशेष कुछ सत्कर्म पुण्य कर्म. और माता पिताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को लेकर जन्मदिन के दिन होटल में नहीं जाना चाहिए, कोई टेम्पल में जाना चाहिए, अथवा आपके बच्चों को लेकर जहां ऐसा विस्तार है आपके बच्चों को दिखाओ बेटा जो कैसे लोग जीते हैं, वहां जाकर कुछ करो. कभी कभी अपने बच्चों को इस देश की निर्धनता, दरिद्रता, झोपड़े में रहते हुए जो मजदूरी करते हुए लोगों को दिखाना चाहिए कि बेटा ये भी जीवन है. देखो कैसे हाड़मारी से जीवन जी रहे हैं. जिस रोड पर हम पुरपाट गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन रोड बनाने वाला जो मजदूर है वो कैसे रोड पर रहते, कैसे जीते हैं, क्या व्यवस्था उनकी है, कभी देखा आपने? नहीं. मेरी गाड़ी इतनी तेज से चलती है, मेरी गाड़ी के कांच भी थोड़े से काले हैं, हमने चश्मे भी काले पहन रखे हैं, इसलिए आजू बाजू कुछ दिखाई नहीं देता. उन लोगों को जरा देखे कि क्या उसका जीवन रहा होगा. कोई व्यवस्था नहीं. ये गर्मी के दिनों में खुले में पड़े रहते हैं, ठंडी के दिनों में खुले में पड़े रहते हैं, जो रोड बनाने का काम करते हैं. और मैं दिल से, मैं हृदय से कहता हूं, कभी शिव जी को दूधाभिषेक हो सके तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी दूध लेकर ऐसे रोड बनाने वाले जो काम करने वाले मजदूर है उनको एक एक गिलास दूध पिला दो ने तो मेरे महादेव का अभिषेक हो जाएगा, शिव की पूजा हो जाएगी. बहुत लोग ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा काम करते हैं. उन बच्चों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए बहुत लोग व्यवस्था भी कर रहे हैं. दुनिया में बहुत काम है. इसलिए अपने बच्चों को, अब उसके बच्चे के जन्मदिन निमित्त ऐसा कुछ दृश्य दिखाओ कि ये जो बेटा आपको तो कितना सब कुछ मिला है, उनके पास कुछ भी नहीं. जन्मदिन ऐसे मनाना चाहिए. फूक मारकर दीप बुझाकर ही कोई हमारी संस्कृति है. राम शर्मा आचार्य जी हमारे गायत्री परिवार में कहते थे, फूक मारकर दीप बुझाना वो हमारा जन्मदिन नहीं है. हमारा जन्मदिन तो दीप नहीं, दीप माला करने का हमारा दिन है. एक दीप नहीं, दीप माला करेंगे हम. किसी के घर में उजाला नहीं, उसके घर में कुछ उजाला करें. जिनके घर में घनघोर अंधेरा है वहां जाकर कुछ उजाला करें. कम से कम 1 महीने का रेशन उसको दे दीजिए, घर में उजाला आ जाएगा. 1 महीना तक को कोई चिंता नहीं. अब बहुत लोग दुनिया में है. विष्णु भगवान के 1000 नाम तो हम अभी नहीं कर सकेंगे, लेकिन थोड़े से नाम जो भगवान महादेव का प्रसाद है ना, शिव जी ने सभी नाम का गायन किया है, इसीलिए शिव स्वयं गाते हैं, क्योंकि शिव जी को विष्णु बहुत प्रिय है. मैं आशा रखता हूं आप सभी मेरे साथ में बोलेंगे, गाएंगे. थोड़ी सी ध्वनि आपके वायुमंडल में मिश्रित हो जाए तो एक नई ऊर्जा, नई चेतना प्रकट हो सकती है. पांव से और हृदय से और नाभि से, गहराई से प्राण लगाकर बोले, प्राण लगाकर. कई लोग बोलते लेकिन इसमें प्राण नहीं होता. कई लोग गाते हैं इसमें प्राण नहीं होता. आपकी बातों में प्राण होना चाहिए, निचोड़ होना चाहिए. लुखी सुखी बात नहीं, रुखी सुखी बात नहीं, प्राण सबर बात होनी चाहिए. विष्णवे
आती है, संकुचितता नहीं रहती। विष्णु को क्यों याद करते हैं? विष्णु का अर्थ है व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समान, व्यापकता मिलती है, उदारता मिलती है। जिनके हृदय में उदारता है ना, उसको कभी हृदय का रोग नहीं होता है। जो संकुच, जो कंजूस है, उनकी सभी नली सिकुड़ जाती है। इसलिए उदारता। कोई ले गया तो ले जाने दो, कोई बात नहीं। आपके हाथ में से कोई ले जाएगा, आपके घर में से कोई ले जाएगा, आपके जेब के कोई ले जाता, लेकिन किसी की ताकत नहीं मेरे भाग्य का कोई ले जाए। ये भरोसा हमारा। उनको कहते आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब मेरे जैसा तिलक करना, माला पहनने, मेरे जैसे कपड़ा पहन, वो तो हमारी यूनिफॉर्म है। मिलिट्री में काम करने के लिए मिलिट्री के कपड़े पहनने पड़ते, वो तो हमारा यूनिफॉर्म है। लेकिन आध्यात्मिकता उसको कहते हैं सही समझ। कोई बात नहीं, किसी ने मेरे साथ कुछ बनावट कर ली, कुछ ले गया, कुछ जमीन ले गया, कुछ घर में से चोरी हो गई, जेब में से ले गई, कोई हाथ में से ले गया, मुझे नौकरी मिलने वाली थी, उसको ये नौकरी मिल गई, कोई बात नहीं, जो ले गया ले गया। लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ कोई ले जाता है, लेकिन भगवान तूने जो मेरे भाल में लिखा है ना, कोई नहीं ले नहीं सकता। मेरे भाग्य का कोई चिन्ह नहीं सकता, कभी नहीं। और मेरे जीवन में जो ठीक होगा वही परमात्मा तो करेगा। थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत झूठी बात हो रही है। भगवान तू क्यों नहीं देखता? तेरी दुनिया में अंधेर है, ये मेरे लिए था और वो क्यों ले गया? लेकिन भगवान आपके लिए कुछ बड़ा भी सोचते होंगे, क्या पता। आपके लिए कोई और काम होगा, पता नहीं होगा। उसको आध्यात्मिकता कहते हैं। अपने को समझाने का एक तरीका, उसको आध्यात्मिकता कहते हैं। ये तो यूनिफॉर्म है। इसलिए भगवान विष्णु को याद करने से व्यापकता मिलती है। वैकुंठ को याद करने से हृदय में आनंद मिलता है। नारायण को याद करने से रोग मुक्ति मिलती है। वासुदेव को याद करने मात्र से जीवन में श्रेष्ठता मिलती है। इसलिए एक एक नाम की श्रेष्ठ श्रेष्ठ महिमा है। इसलिए आदर के साथ हम गाएंगे, भाव के साथ बोलेंगे हम। विष्णवे
विष्णु जी के 1000 नामों की बहुत महिमा है, इसलिए कभी अवसर मिले जरूर। जन्मदिन के दिन तो बोलना ही चाहिए। कभी कभी मेरे कथा में भी मुझे कभी कभी जन्मदिन मनाना पड़ता है। ऐसे तो मना लेते हैं हम, ये तो हमारे लिए एक सम्मान है। लेकिन कहीं लोग तो केक लाते हैं, और केक लावे मत के वांधो नहीं, हारे मोटू चाकू लावे, मोटी चप्पू लावे केक कापवा માટે। ગામનું નામ નહીં લઉં, કારણ કે ગામનું નામ લો તો તમે પાસે ન્યા પોગો પૂછવા માટે ખરેખર સાચું છે આ? તો એકવાર 80 વર્ષના દાદાનો જન્મદિવસ ઉજવવાનો છે ને એ લોકોએ કેક બનાવી। મેં કીધું બાપા, ચાકુ દાદાના 80 વર્ષે તો બધું બેરિંગ વૈયા જ ગયા હોય, સ્પેર પાર્ટ સબ સીધી જ વાત છે, નહીં તમે કઈ મોટી વાત હવ ના જાય। જે યુવાનીમાં ધ્યાન રાખે તેને વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈ તકલીફ ના પડે। વૃદ્ધાવસ્થામાં યુવાન જેવો રહેવું હોય ને તો યુવાનીમાં ખૂબ જાગૃત રહેવું પડે છે। અમુક તો કહેતા દુઃખ થાય, જ્યારે માણસો જેટલું જમીન જાગીર સંપત્તિનું ધ્યાન રાખે છે એટલું પોતાના શરીરનું ધ્યાન નથી રાખતા। બધી જ વસ્તુ દુનિયાની 2 નંબર ઉપર રાખવાની છે। પહેલા નંબરે આરોગ્ય રાખવાનું છે, પહેલા નંબરે આરોગ્ય। જો તમારી પાસે આરોગ્ય હશે તો તમે પણ સુખેથી જીવી શકશો, અને આપણી પાસે આરોગ્ય હશે તો બીજાને આપણે સેવા પણ કરી શકશું। બહુ મોટા મોટા કામો આપણે કરી શકશું જો આપણી પાસે આરોગ્ય હોય તો। આરોગ્ય નહીં હોય તો આપણે ભિખારી જેવા લાચાર થઈ જઈએ। બીમાર હોય ત્યારે કેવું લાગે ખબર ને તમને? ભારરૂપ લાગીએ આપણે। આમ આપણું બાવડું પકડીને કોઈ ચલાવતું હોય તો કેવું લાગે આપણને કે આ બધું શું છે? તેથી બહુ હૃદયથી હું પ્રાર્થના કરું છું, દવાથી આરોગ્ય નથી મળતું, યોગ્ય આહારથી આરોગ્ય મળે છે। દવા નહીં, અને એ ઔષધિ। શિવપુરાણ ગ્રંથમાં બહુ બધી એવી વાતો કરી છે કે ભોજન કઈ ઋતુમાં કયું ભોજન કરાય। આ ઠંડીની ઋતુમાં કેવું ભોજન હોય, ગરમીની ઋતુમાં ભોજન કેવું હોય, વરસાદની જ્યારે ઋતુ હોય ત્યારે ભોજન કેવું હોય, સવારમાં ભોજન કેવું હોય, બપોરનું ભોજન કેવું હોય, રાતનું ભોજન કેવું હોય। આ તો હું તમને કહું 10, 10:30 આ પીઝો ખાતો હોય, કેટલો મોટો ખતરો છે, કેટલો મોટો ખતરો। રાતના 10, 10:30 આ પીઝા ખાય, રાત્રે મોડી રાત્રે આઈસ્ક્રીમ ખાય, ઠંડા પીણા પીવે, અત્યાચાર કરીએ શરીર ઉપર આપણે। તેથી તમારા છોકરાઓને પણ તમે કહેજો, તમારા બાળકોને કહેજો કે બેટા જો આરોગ્ય છે ને એ જીવનનું પહેલું સુખ। જાતે નહીં રહ્યા, એ પહેલું સુખ છે, મોટું સુખ છે આપણે આરોગ્ય, આપણી તંદુરસ્તી। નિંદ્રા એ પણ ઔષધિ છે। સમયસર સૂઈ જવું, સમયસર જાગી જવું, કેવી રીતના શું એ પણ એક વિજ્ઞાન છે। આપણા શાસ્ત્રોમાં ઋષિમુનિઓ બધી જ વાતો કરી છે। નથી આપણને ખાતા આવડતું, નથી આપણને સૂતા આવડતું। કેટલો કચરો લોકો પેટમાં નાખે છે। પેટ કઈ કચરા પેટી છે? તેથી કથા સાંભળતા બીજું કઈ તો ઠીક નહીં, પણ જો આપણું હિંમતનગર તો બહુ સારું માણસ, સારવા છે બધા, પણ કોઈને તમાકુ ગુડકા માવ હોય તો ગિરિબાપુને દક્ષિણામાં આપજો, લે બાપુ તું લેતો જા, આજથી મેં તમાકુ નહીં ખાઈ। અરે ચા પણ ન પીવાય, ચા પણ ખતરો છે, એ પણ ધીમે ધીમે પીતા હોય તો ઓછી કરી નાખવાની। ચા પણ એક પ્રકારનો ઝેર છે। ઈ પછી 80 વર્ષના દાદા આવ્યા અને પછી તો ઈ ચાકુ 2-3 જણાએ પકડ્યું। નામનો આપણે ભગવાનને પૂજા કરતા 2-3 જણાએ હાથ અડે રાખ્યો હોય, 4-5 જણા હાથ અડે રાખે એટલે પછી આમ ભગવાનની પૂજા થાય। એવી રીતના દાદાના હાથ આમ ધ્રુજતા એટલે 2 જણા હાથ પકડી રાખ્યા અને પછી દાદા ફૂંક મારો। પહેલા તો હવે 80 વર્ષે મોઢામાંથી ફૂંક નીકળે, થૂક નીકળે। એ પછી જન્મદિવસ ઉજવો ને પછી તો એ બટકું કાપ્યું ને પછી પેલું મને જ બોલો, થૂક યુક્ત કેક। भगवान शिव जी का प्रसाद है, विष्णु भगवान के 1000 नाम। विष्णु भक्तों के लिए विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम, और महादेव के भक्तों के लिए महादेव जी के 1000 नाम है। और जितने शिव जी के नाम सभी भगवान विष्णु से प्रकट हुए हैं। दुनिया में श्रेष्ठ कोई शिव भक्त हो तो भगवान विष्णु है। विष्णु जैसा कोई महादेव का भक्त भी नहीं।
और विष्णु भगवान को रोज भगवान महादेव का पूजन करो और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे। इसलिए शिव भक्तों को विष्णु भगवान के मुख से प्रकट हुए महादेव जी के 1000 नामों का पाठ करना चाहिए। जैसे तो रोज करना चाहिए। भगवान शिव जी ने स्वयं विष्णु को कहा कि विष्णु, जो कोई मनुष्य सुबह में मेरी पूजा करने के बाद आपके मुख में से निकले हुए मेरे नामों का पाठ करेंगे, उसको सपने में भी कोई दुख नहीं मिलेगा। सपने में भी नहीं, जागृत अवस्था में तो दुख नहीं है, लेकिन सपने में भी कोई दुख नहीं मिलेगा। क्या महिमा है शिव जी के नाम की। इसलिए रोज आपसे न हो सके तो संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, अमृत की बारिश करने वाला चंद्र संबंधी सोमवार के दिन भगवान महादेव के 1000 नामों का पाठ करें। सोमवार क्या देता है? शांति देता है, सुमति देता है, संतति देता है। सोमवार सब कुछ देता है। इसलिए बहुत भाई बहन सोमवार का व्रत करते हैं। 16 सोमवार का व्रत, भाकरिया सोमवार, साकरिया सोमवार, मौन सोमवार, उभा सोमवार, बाकी आडा तो रोज थाता જ હોય। આવા સુંદર સોમવારનું વ્રત કરે અને સોમવારના દિવસે લક્ષ્મીજીને મહાદેવ મળ્યા હતા, એટલે સોમવારનો મહિમા છે। કારણ કે લક્ષ્મી મહાદેવની પરમ ભક્ત છે અને લક્ષ્મીને શિવ ભક્તિ આપનાર વિષ્ણુ ભગવાન છે। વિષ્ણુ ભગવાને સ્વયં કહ્યું કે લક્ષ્મીજી મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન મહાદેવ છે, તેથી લક્ષ્મીજી તમે પણ ભગવાન શિવની ઉપાસના કરો। તેથી લક્ષ્મીજી ભગવાન મહાદેવની ઉપાસના કરે છે અને ભગવાન મહાદેવ લક્ષ્મીજીને સોમવારના દિવસે મળ્યા હતા અને ભગવાન સ્વયં મહાદેવજીએ લક્ષ્મીજીને કહ્યું કે લક્ષ્મીજી, સોમવારના દિવસે જે કોઈ તમારી પૂજા કરે છે તેને સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થશે। ભગવાન શંકરજીએ કહ્યું કે લક્ષ્મીજીની પૂજા સોમવારે કરવી, તેને લક્ષ્મી મળશે, તેને પ્રાપ્ત થશે। ત્યારે લક્ષ્મીજીએ કહ્યું કે મહાદેવજી, એ તો આપની મહાનતા, જે મહાન હોય ને એ બીજાને મહાનતા આપી શકે, જેનામાં માન ભર્યું હોય બીજાને માન આપી શકે છે। જે માણસ અપમાનથી ભરેલો હોય બીજાનું અપમાન કરે છે અને ક્યારે તમારી કોઈ પ્રશંસા કરે સમજી લેવું એ સારો માણસ, કોઈ સજ્જન માણસ છે। ને બીજા માટે 2 સારા શબ્દો બોલવા ને એ સદગુણનો એક પ્રકાર પણ છે।